हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है सभी बहुत अच्छे होंगे। चलिए, सबको स्वागत है मेरी चैनल प्रेम कहानी में। आज दिलों का मिलना पार्ट 29 से स्टार्ट करेंगे, सीधा कहानी से बिना देर गवाए। चलिए, तो कहानी यहाँ तक पहुँची थी, आराध्या पहुँच गई थी अपने घर में और कशिश पहुँच गई थी अपने घर में। वो अपने घर जाके सो भी चुकी थी। इधर आराध्या थोड़ी कश्मकश में थी, उसे थोड़ा गिल्ट फील था। गिल्ट ही सा कुछ फील हो रहा था कि ये उसने क्या कर दिया। इसी कश्मकश में वो अपने रूम में पहुंच गई थी। तब तक उसने देखी थी कि माँ सो गई है, सब सो गए हैं। लेकिन जब वॉशरूम से आई थी तब देखा माँ उसके लिए बैठी हुई थी, तो वो माँ के पास गई थी, तो माँ उसे नींद ही दिला दी थी। अब आगे मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया यार। अह, सुबह की पहली किरण से पूरा धरती जगमगा उठा था, तो कशिश के कमरे में भी सुबह की दस्तक पड़ गई थी उसकी फ़ोन की रिंगटोन से। उसने अपनी आंखें खोल के देखी थी तो उसका फ़ोन बजे जा रहा था बहुत टाइम से। तो फ़ोन को उठाती है, उठती है पहले, उठ के अपने फ़ोन को उठाते कान के लगाते बातें करती कुछ देर तक। बात हो जाने पे फ़ोन को वही अपनी बेड साइड टेबल पे रख देती है। रख के फिर वो बेड से उतर जाती है, सीधा वॉशरूम चली जाती है। अब घड़ी में तब तक 6 बज चुके थे, तो वो चली गई थी अपने रूटीन की माफ़िक जॉगिंग के लिए। उसके घर में ही जो खुला एक एरिया जैसा था, वहाँ पे वो थोड़ी देर जॉगिंग करती है, फिर जाती है टेरेस पे अपने वर्कआउट्स के लिए। ऐसे करते थोड़ा टाइम बीत गई थी, तो वो नीचे आके सीधा वॉशरूम पे नहाने के लिए चली गई थी। नहाने के बाद वो पूरा रेडी होके नीचे आ जाती है। इधर निधि तब तक आ चुकी थी नीचे ब्रेकफास्ट टेबल पे। 8 तो बज ही गए थे इतने में ही। आज वो लेट नहीं की थी उस दिन की तरह, आज वो टाइम पे थी। तो वो देखती है कि कशिश सीढ़ियों से उतरती हुई नीचे आ रही है। उसकी सीधी नज़र जाती है कशिश के ऊपर, जो आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने आज एक ब्लू कलर की सूट पहनी थी जिसमें वो काफ़ी जच रही थी। तो कशिश भी देख ली थी कि निधि बैठी है टेबल पे। वो आते ही डाइनिंग टेबल पे निधि बोल पड़ती कि गुड मॉर्निंग। तो कशिश भी जवाब देती है कि हाँ गुड मॉर्निंग। तो कशिश बैठ जाती है, इनका ब्रेकफास्ट लग चुका था। निधि बोल पड़ती है कि सॉरी यार, वो कल तुझे फ़ोन नहीं कर पाई। एक्चुअली ऑफिस से निकल के मैं घर पहुंच गई तो और फिर शादी में चली गई थी, आदिश की शादी में। तो उन्हीं के साथ वापस आई। आंटी ने मतलब अंकल ने पूछा था तेरे बारे में। मैंने बोल दिया कि तू ऐसे पार्टियों में मतलब जाया नहीं करती कभी। तो डोंट वरी। वैसे मैंने तुझे कॉल भी की थी कल रात को घर पहुँचे, पर तू कॉल नहीं उठाई। ऊपर मैं तेरे कमरे में भी आई थी, पर तू कमरे में भी नहीं थी। कहाँ गई थी यार? कहीं गई थी क्या? तो तब तक इन लोगों का ब्रेकफास्ट इन लोगों ने स्टार्ट कर दिया। कशिश खाना खा रही थी। आगे से जब जवाब नहीं आती है तो निधि फिर पूछती है, अरे यार बोल ना, कुछ पूछ रही हूँ मैं तुझसे। ओके, आई एम सॉरी, मैंने तुझे कॉल नहीं की। आई नो मुझे तुझे कॉल करनी चाहिए थी एक बार भी, और यार मैं सच में भूल गई थी यार वो वहाँ पे जाके। तभी कशिश कहती कि कुछ काम थी। तो निधि बोली, क्या? तो कशिश कहती कि मैंने कहा मुझे कुछ काम थी इसलिए। इतना ही बोलती है कशिश, फिर वो खाना खाना लगती है। इधर निधि भी खाना खाना स्टार्ट कर दी थी, तभी उसकी नज़र जाती है कशिश की सर पे, जहाँ पे चोट लगी हुई थी उसे। वो वहाँ पे उसने थोड़ा सा ट्रीटमेंट मतलब अपना बैंडेज लगा लिया था। तो वही देख के बोलती, अरे ये क्या है, ये क्या है यार, तुझे चोट लगी है? तूने बताया क्यों नहीं मुझे? अब देख के तो लगता है अच्छा ही लगा होगा तुझे, मतलब ज़्यादा लगा है क्या? तभी कशिश जो है कॉफ़ी की मग को अपने होठों पे लगाती है, तो देखती है निधि की कशिश के हाथ में भी चोट है। वहाँ पे वो जो मुट्ठी बनाते हैं ना हम, वहाँ पे जो जो पंजा होता है वहाँ पे चोट लगी हुई है, लाल होके पड़ी हुई है हाथ पूरा। तो बोलती है, अरे यार तेरे हाथ में भी चोट लगी है, ये कहाँ कहाँ चोट लगाई है तूने? देख मुझे बताया क्यों नहीं? और ये कब लगी, कहाँ गई थी तू? कशिश कुछ नहीं कहती, वो तो खाना खा रही थी। निधि फिर से बोल पड़ी, अरे बोल ना, इतना क्या चुप भाव खा रही है? अच्छा ठीक है, मैं ऐसे नहीं अब पहले बोल तो, चोट कहाँ से लगाई तूने? अब देखो तो जरा ये कैसे लाल हो पड़ा है। और तेरे ये नेक साइड पे भी ये क्या है?
ये खरोंचने के निशान जैसे कुछ, कहाँ से चोट लगा ली तूने? जब निधि ने ये नेक्स्ट साइड वाली बात की तब कशिश कॉफ़ी पी रही थी। बस थोड़ी ही थोड़ी-सी चूक में वो क कॉफ़ी कशिश की मुँह से निकलते-निकलते बचा था। वो सँभाल लिया था, वो दिखा नहीं रही थी। पर निधि तो अपने में थी, वो परेशान थी कि इसे चोट कहाँ से लग गई। तो वो पूछे जा रही थी, "क्या हुआ बता, किस वजह कैसे लग गई तुझे? तूने बताया क्यों नहीं?" ये वो पूछ रही थी। पर मजाल है कशिश कुछ बोले, उल्टा क्या करती है, वो उसका खाना हो ही गया था कंप्लीट प्राय, ये आप कह सकते हो। तो वो क्या करती है, पहले तो अपनी होठों को साफ़ करती है अच्छे से। वहाँ पे कुछ उसकी नैपकिन जैसा कुछ था, वहाँ से वो पोंछ लेती है और बोलती कि वो मेरा खाना हो गया, तू आ जा ऑफ़िस, मुझे कहीं और भी जानी है तो मैं निकल पड़ती हूँ। ये बोल के वो रुकती नहीं है, वो सीधा ब्रेकफ़ास्ट टेबल से उठ जाती है। जाते-जाते उसके मन में वही ख़्याल आती है, क्योंकि ये नेक साइड वाली जो निशान थी ना, ये उसे कल रात जब वो आराध्या को किस कर रही थी, आराध्या की एक हाथ कशिश की नेक पे भी आई थी शायद, है ना? हाँ, तो बस वहीं से ये चोट आ गई थी बेचारी को। अब ये थोड़ी वो बताएगी निधि को। तो बस मुस्कुराते हुए वो वहाँ से निकल जाती हैं। इधर निधि पीछे बैठ के बस कशिश को जाता हुआ देख रही थी और बोल रही थी, "अरे रुक जा! अरे क्या हुआ? बोल दे तो जा। कहाँ से चोट लगा ली तूने? अरे ओ मैडम, लो कर लो बात।" चली गई। अरे बता के तो जाती, कहाँ गई थी, कैसे चोट लगी? अब यार मानी-माने मुझे कहा इसका ध्यान रखने के लिए, खाक ध्यान रखूँगी मैं इसका। ये जवाब थोड़ी देती है मुझे। अरे और चलो, लो चले गए। हद होती है यार एक चीज़ की भी। वो ये बोल के वो अपना ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट करती है। तो वो मन में बोलने लगती कि क्या मतलब यार कशिश, क्या ही पूछ लिया मैंने तुझसे? मैंने बस इतना ही पूछा चोट कहाँ से लगवाई? और ये नेक्स्ट ये बोलते-बोलते वो रुक जाती है। वो अपनी सवाल को फिर से रिपीट करती है कि 1 मिनट, मैंने क्या बोला? क्या बोली मैंने अभी? नेक्स्ट साइड पे खरोच, 1 मिनट। नहीं, 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 ये कशिश कशिश है ये, कि मुमकिन ही नहीं है। वो हाँ, मैं भी क्या सोचती हूँ पागलों जैसी। अगर कोई और भी होता तो एक पल के मैं समझ भी लेती कि हाँ, मैं जो सोच रही हूँ ऐसा कुछ शायद। लेकिन कशिश, नो चांस। मैं भी क्या उल्टा-सीधा सोचती रहती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं होगा शायद। शायद क्यों बोल रही हूँ? नहीं होगा ना। वो थोड़ी ही ऐसे, नहीं, नहीं, नहीं। क्या? अ, छोड़ो इसे। तो वो ये अपने मन में सोचती है कि वो उसके मन में एक पल के लिए ख़्याल आ गया था, कि अब समझो, अब लोग समझ ही गए होंगे क्या ख़्याल आया था। नेक्स्ट साइड जैसे उसने वो भाव ली थी, एक मुस्कान वाली। अब क्या ही ख़्याल आ सकता है इंसान के दिमाग में पहले? वही आया था उसके दिमाग में भी। तो वो समझती कि कशिश है ये कभी ऐसा कुछ नहीं करेगी। वो थी तो अलग टाइप की। अब थोड़ी ही निधि को पता थी कि उसने कहाँ से लगवाई चोट, ये कैसे लग गई, है ना? तो वो ज़्यादा नहीं सोचती। वो भी अपना ब्रेकफ़ास्ट कंप्लीट करती है और फिर वो भी निकल पड़ती है ऑफ़िस के लिए, क्योंकि आज उसे लेट नहीं होनी थी। तो बस अपनी कार कीज़ लेके कार के पास आ जाती है और कार लेके ऑफ़िस के लिए निकल पड़ती है। इधर आराध्या के बड़े पापा के घर में, मुद्दा यही है, आराध्या के घर भी हम बोल सकते हैं। इधर आराध्या के घर में, इधर तो सुबह भी हो चुकी थी, सब उठ भी चुके थे, कुछ-कुछ अभी भी सो रहे थे, क्योंकि देर रात तक ये लोग सोए थे। अब नींद थोड़ी इतनी जल्दी जाएगी, कितना ही सो पाए होंगे। तो बस घर की जो माएँ थी, वो उठ चुकी थी। अगर ये सोते रहते तो पूरा घर रुक जाता शायद। ऐसा ही होता है ना, हमारी अगर माएँ नहीं जागेंगी, तो घर एक दिन सुनाई, एक दिन के लिए अगर वो देर से उठ गई, तो लगेगा कि अरे यार! क्या हो गया? मम्मी को घर की हर चीज़ रुक जाती है, हवा, क्या बोल सकती हूँ, धूप आना, सब कुछ रुक जाता है। वैसे ही थी यहाँ पे भी, घर की औरतें जो थी, माएँ, वो सभी उठ चुकी थी। अ ये सभी अपने-अपने कामों में व्यस्त थे। तो नई भाभी भी उठ चुकी थी आज, उनका पहला दिन था ससुराल में आज। अब ये लेट उठेंगी तो
लोग 4 बातें बनाएँगे, वहाँ पे होते हैं यार, आस-पास के लोग भी होते हैं। नई दुल्हन को देखने के लिए अगर ये देर तक भाभी सो जाती, तो बातें तो उठ ही आती है। तो बस भाभी भी उठ के नीचे आ गई थी, लेकिन बड़ी माँ भी उनको वैसे ही उतनी प्यार से समझा के कि बेटा आज आपकी पहली दिन है और पहले दिन ही हम आपको आपसे काम करवाए, ऐसी सास शायद हम नहीं है बेटा। तो वैसे ही आपको ही सँभालनी है घर अब से तो पूरा दिन पड़ा हुआ है, पूरी ज़िंदगी है बेटा। अब जब तक हम हैं तब तक तो आप रह ही सकती हैं आराम से, ठीक है? चलिए जाइए आप जाके रेस्ट कीजिए क्योंकि आप भी तो कल बहुत थकावट में थी ना। पहले तो ये शादी वाला, फिर इतनी दूर से आना, फिर देर रात तक सोना। चलिए बेटा जाइए जाके थोड़ा रेस्ट कर लीजिए, आधा उठ चुका है ना। तो भाभी शर्माते हुए सिर को झुकाते हुए बोलती कि हाँ माँ जी, उठ चुके हैं। बाहर है शायद। तो माँ भी समझती कि हाँ, शायद अब शाम को रिसेप्शन पार्टी थी, उसकी भी तैयारी थी अलग से। तो बस बड़ी माँ ने या भाभी को डाँट के ऊपर भेज दिया था फिर से उनके कमरे में। अनु उठ चुकी थी, वो उसे काम था, तो वो उठ चुकी थी। उधर दूसरी मंजिल की तीसरे वाले कमरे में आराध्या, सिया और छोटी बड़े प्यार से सो रहे थे। तो बस नीचे की हलचल हो ही शुरू होना तो स्टार्ट हो गई थी। उस हलचल से ही आराध्या की जो है नींद टूट जाती है। तो वो उठती है, उठते देखती है कि आँखों को मसलते हुए धीरे से वो उठती है। पास में छोटी और सिया सोए हुए थे, मम्मी उठ चुकी थी और वो थी। बस उठ के वो सीधा घर की तरफ देखती है तो उसकी हाथ सर पे चली जाती कि हाय हे भगवान! इतनी देर हो गई। हम इतने कैसे लेट हो गए? तो पहले वो क्या करती है, दो दो आवाज़ लगा लेती है इन दोनों को, ये जो सो रहे हैं कुंभकर्णी की जैसे सिया और छोटी। इनको जगाने की कोशिश करती है लेकिन ये अभी थोड़ी उठेंगे, तो वो सोचती है कि इनको मैं बाद में आके जगा लेंगे हम, अभी हम खुद पहले जाके नहा लेते हैं। तो वो जल्दी से उठती है, उठ के टॉवल लेके, कपड़े लेके वॉशरूम में भागती है। कुछ देर बाद वॉशरूम से बाहर आ जाती है पूरा नहा-धहा के, एक टिप टॉप लुक वाली। बोल नहीं सकते, अभी भी तैयार नहीं थी, भीगे बाल थे, पोंछ रही थी टॉवल से उसे। उसने आज एक व्हाइट कलर की सूट पहनी थी। आज भी वो बहुत बेहद, क्या बोल सकते हैं, खूबसूरत लग रही थी। तो बस आ गई थी वॉशरूम से, आके वो देखती है इन दोनों की तरफ, तो ये दोनों अभी तक सो रहे थे। तो वो जाती है, सिया को उठाती है, पहले बुलाती कि सिया उठिए, देखिए कितना बज गए, उठिए उठिए उठिए, छोटी उठो। अरे क्या है, इतना सोना है, अब उठो भी। देखो बहुत लेट हो चुका है, सभी इंतजार कर रहे होंगे, नीचे कितना काम हो सकता है, आज शाम को पार्टी भी तो है, चलो चलो जल्दी करो, जल्दी उठो तुम दोनों। ये बोल के ये जल्द जल्दी से दोनों को उठाना चाहती थी। फिर वो जाती है मिरर के पास, बाल को सुखाते हुए। तो वहाँ से भी इन लोगों को बुला रही थी। इतनी ज़ोर धक्का-मुक्की के बाद सिया की आँखें खुल जाती है, तो वो उठती है, उठ के बैठती है और उठते ही सी छोटी को भी उठाती कि छोटी उठो, देखो सुबह हो गई। तो अपनी आँखों को मसलती हुई देखती है कि आराध्या पूरा नहा-धहा के पूरा बिल्कुल रेडी हो रही है। तो बोलती कि आराध्या, क्या यार इतना सुबह कौन उठाती है? तुम तो पहले ही उठते हो इतनी सुबह-सुबह। थोड़ी देर तो सोने देती। देखो कल रात कितनी देर तक सोए थे हम सारे। आराध्या बोलती कि अरे! घड़ी में देखिए, अभी 5 नहीं बज रहे। सुबह के 9 बज रहे हैं, 9 समझी? मैं भी लेट उठ गई आज आपके चक्कर में। कि मेरे चक्कर में मैंने क्या तुमको रोक के रखी थी कि चुप कीजिए, वो रहा आपका फ़ोन देख लीजिए, ला के रख दिया है हमने फ़ोन आपका। बस यह अच्छे से जो आँखों को मसलती है, उधर छोटी तब तक उठ के बैठ गई थी और आँखों को ऐसे बंद करके, ऐसे क्या बोलते हैं ना, हाँ, अभी वो नींद की आगोश में ही थी, पूरी तरह से जगी नहीं थी, बस उठ के बैठ गई थी। तो सिया अपनी आँखों को मसलती अच्छे से और अपने फ़ोन को हाथ में लेती तो हाँ, सच में घड़ी में 9 बज ही रहे थे। तो देख, ओह गॉड! 9 बज गए यार, हम इतनी देर तक सो रहे थे क्या? तो मैं और क्या कह रही थी, उठिए, उठिए, जल्दी उठिए, जाके फ्रेश हो जाइए। तो सिया बोलती उठती हूँ यहाँ। तो वो देखती है आराध्या की तरफ। एक्चुअली आराध्या हमेशा ही ऐसे उसमें ना एक बोलते हैं ना, एक पीस होता है ना,
किसी को देख के आपको लगे कि ये अभी ना बात, वैसा कुछ था आराध्या में, एक ऑरा था आराध्या की, ये बोल सकते हैं कि उन भीगे बालों में। और उसने पहनी भी तो कौन से रंग, आज सफ़ेद, जो हर एक चीज़ की क्या बोलूँ, जिसमें हम शांति जैसी होती है ना, एक शांत, वही पीस पीस ऑफ माइंड, वो चीज़ मिलती थी अनाध्या में। उसी एक पल को उसे देखती है और बोलती कि वाह यार, तुम काफ़ी खूबसूरत लग रही हो। तो अनाध्या मूर्ति है इस बार, वो शीशे में देख रही थी, देखते हुए बालों को पोंछ रही थी। जब सिया ये बात बोलती है तो वो सिया की तरफ टर्न कर जाती है। तो सिया आराध्या बोलती कि क्या अभी उठिए, अब जल्दी कीजिए, देखिए बहुत लेट हो रहे हैं हम, जल्दी चलते हैं नीचे, जाके देखते हैं क्या क्या करना है, हमें पूजा भी करनी है। तो सिया बोलती आई नो, तुमको पूजा भी करनी है। वो ऐसे ही आराध्या की तरफ देख रही थी, तभी वो नोट करती है कि आराध्या की नेक साइड की जो एरिया थी, वहाँ पे कुछ रेडिश रेडिश सा दिख रहा है। वो पहले तो वो समझी क्या है, ये आँखों की भूल होगी शायद, लेकिन वो अपनी आँखों को अच्छे से खोल लेती है इस बार। लेकिन नहीं, इसने जो देखी थी वो सच में थी वहाँ पे। तभी वो क्या करती है, बिस्तर से उठ के वो आराध्या के पास आ जाए। तब तक आराध्या बालों को सुखा रही थी। उसने इतना ध्यान नहीं दिया, उसे इतना, चलिए उसे सच में लेट हो गई थी। वो जल्दी जल्दी कर रही थी कामों को। सिया धीरे से उसके पास आती है, आते ही नेक साइड से जो बाल गिरे हुए थे उन्हें हटाती है, पीठ पे कर देती है और देखती है हाँ सच में वहाँ पे कुछ रेडिश जैसा कुछ हो पड़ी थी। सब लग रहा था कुछ क्या बोल सकते हैं, पता नहीं क्या है, पर वो अपने दिमाग को घोड़े जो थे उसके दौड़ा नहीं पाती, तब तभी तक वो नींद की थी उसमें कुछ अभी तक। तो वो ध्यान से जब देखती तो वो पूछ लेती कि आराध्या, ये क्या है, ये देखो ना यहाँ पे कैसा रेड रेड हो पड़ा हुआ है। जब सिया ये बोलती है, आराध्या तुरंत से भी तुरंत मुड़ जाती है और अपनी नज़रों को शीशे पे करके अपने नेक साइड पे देखने लगती, क्योंकि उसे उसे उसने पहले देखी थी ये, जब वो नहा रही थी तो उसने देखी थी कि उसकी जो नेक साइड पे ऐसे बाइट्स हैं, आ, इसके नीचे भी थोड़े थोड़े हैं, पर यहाँ पे ये जो इस एरिया पे थोड़ा ज़्यादा है। तो वो उसे याद थी, लेकिन वो जल्दी जल्दी के चक्कर में भूल गई थी, उसके दिमाग से मतलब माइंड से निकल गई थी इस बात। तो उसे जल्दी थी, उसे जानी थी, अब सिया ये देख लेंगी उसे कहाँ पता थी। तो वो छुपाने की कोशिश में करती कि अपनी बालों को फिर से वहीं पे लाके रख देती है। तो राधे बोलती कि कुछ नहीं, कहाँ कुछ है, कुछ नहीं है। जब ये बोलती है राधिया तब सिया बोलती, नहीं यार, इधर आओ। अब तो राधिया क्या कहती है, वहां से थोड़ी दूर चली जाती है। तो उसके बोलते अरे नहीं मैंने देखी है, ये देखो वहाँ पे कैसे रेडिश रेडिश जके पड़ा हुआ है। तो अब अरे दिखाओ तो ज़रा मुझे क्या हुआ है तुमको, मैं देखूँ तो एक बार। तो राधे बोलती कि अब कुछ नहीं है सिया, अब खामखा परेशान हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये बोल के वो सिया से अपनी नज़रों को चुराने की कोशिश कर रही थी, ये बोल सकते हैं आप लोग। चुरानी तो थी उसको नज़रें, क्योंकि ये जो था ये थोड़ी बयां कर सकती थी वो अपनी लफ्ज़ों से। तो सिया को बड़ी अजीब लगती कि ऐसे बिहेवियर वो आराध्या कभी नहीं करती। तो वो क्या करती है, सिया आराध्या के पास जाने लगती है सिया, और बोलना पड़ती है कि अरे नहीं मैंने देखा है, दिखाओ तो ज़रा क्या हुआ है तुमको, ये कुछ किसी बाइट जैसा है क्या, कुछ निशान, काटा है क्या किसी ने। अब जब सिया ये बोलती है तो छोटी भी अपनी आंखों को खोल लेती है, जब वो अब तक ऐसे बंद करके रखी थी ना आंखों को, नीचे की तरफ ऐसे झुकी हुई थी उसकी सर। जब ये सुनती है वो झट से अपनी आंखों को खोल के ऊपर सर करके और आराध्या की तरफ देखने लगती है और बोल पड़ती है कि क्या भाई, कहाँ, क्या हुआ, दी, कुछ हुआ है आपको, किसने काटा। जब आराध्या ये सुनती है तो वो और थोड़ा मतलब क्या बोल सकते हैं अब इसको, पड़ गई ना मुसीबत में लड़की, जितना ही भाग लो मुसीबत में पड़ी जाती है आराध्या। या भी, अब सिया भी थी, अब छोटी भी,
ये दोनों अपनी सवालों भरी नज़रों से आराध्या की तरफ ही देखने लगे थे। अब हुआ ना सोने पे सुहागा वाली बात। मतलब इधर खाई उधर कुआँ, कहाँ जाएगी बेचारी? फँस गई इन दोनों के बीच में। बेचारी आराध्या अब क्या ही बोल सकती थी ये। एक बार से एक बार से तो वो सिया को समझा भी सकती थी, लेकिन छोटी अब उसने सुन ली तो बात की पतंगत ज़रूर बनाएगी। तो वो एक बार सिया की तरफ तो एक बार छोटी की तरफ देखती है। अब बोलेगी क्या वो लड़की? उसे तो वैसे ही कुछ समझ नहीं आ रही थी। अब पकड़ा ही था इन दोनों ने। फिर भी वो जैसे-तैसे कहती है कि कहाँ कुछ नहीं, शायद नहाते वक़्त लग गई होगी। अब देखो अब जल्दी से जाके फ्रेश हो जाओ तुम दोनों। कहाँ पर गए किसके पीछे? कुछ नहीं है, लग गई शायद कहीं पे हमें। तो छोड़ो भी। ये बोल के वो निकलने लगती है कमरे से। पर सिया कहाँ ही इतनी आसानी से जाने देगी। वो जल्दी से आराध्या के सामने आके खड़ी हो जाती है और अपने हाथों को फैला के उसे रोकने की कोशिश करती कि रुको रुको रुको, इतनी जल्दी क्या है? पर अ, हम्म, मेरी बात तो सुन लिया करो। सुन लो पहले। ये तुम जो कह रही हो नहाते वक्त लगी है, पर मुझे क्यों नहीं लग रही कि ये नहाते वक्त लगी है? लगता तो है इसे देख के कि अ, देखो मैं तुमको जानती हूँ, तुम्हारे नाखून इतने हैं नहीं कि नहाते वक्त तुमको इसे खरोच खरोचने के निशान है भी नहीं है ये। हाँ, देख के तो लगता है जैसे किसी दा यही बोली थी सिया ने कि इतने में आराध्या सिया की मुंह पे जाके हाथ रख देती है और उसे बोलती कि चुप कीजिए क्या 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 कह रही हैं आप? दे- देख के तो बोला कीजिए, छोटी है और ऐसा कुछ भी नहीं है, समझिए आप। देखिए, हमें जाने दीजिए, लेट हो रही है हमें, समझिए आप। चुप रहिए। अब अपने ये जो यहाँ पे वो अपनी उसकी ब्रेन की तरफ इशारा करके बताती कि यहाँ पे और कुछ खिचड़ी मत पकाइए, कुछ नहीं है। अब नाखून नहीं, पता नहीं कैसे लग गई होगी कभी। अब छोड़िए इस बात को और आप दोनों नीचे आ जाइए, हम चलते हैं। अब पूजा भी करनी है ना हमें। ये बोल के जैसे तैसे वो कमरे से निकल जाती है। लेकिन सिया के मन में एक डाउट रह ही जाती है कि ये नहीं, 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 ये आराध्या जो बोल के अभी भी गई है, उसे उसे ये यकीन नहीं होती कि ये नाखून या आते वक़्त तो नहीं लगी थी ये। वो अब इतनी तो बड़ी थी सिया, एडल्ट थी वो। कौन से नाखून से लगती है और कौन सी चीज़ से ये रेडिशपन आ सकता है, अब उसे पता थी। तो थोड़ा शक होने लगती है कि कल रात तक तो नहीं थी, उसने देखी थी आराध्या को। फिर वो सो गई तो सुबह के होते बीच में क्या हो गई? तो उसे नहीं, 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 मुझे आराध्या से बात करनी है, मुझे जाननी है ये क्या है? तो वो क्या करती है, जल्दी से जाती है वॉशरूम में जाके नहाने के लिए। नहाने के बाद छोटी भी जाती है, फ्रेश हो जाती है, दोनों नीचे आ जाती है। इधर तब तक आराध्या ने पूजा खत्म कर ली थी और वो सीधा चली गई थी किचन में, जहाँ पे सभी थे। तो जब जाती है तो देखती कि अनोदी, बड़ी मामा और भी कुछ बुजुर्ग आंटी चाचियाँ थी वहाँ पे। तो जाती ही सीधा पहले विश करती है गुड मॉर्निंग। फिर जब माँ देखती है तो बोलती है कि बेटा आप उठ गई, नींद अच्छे से हुई थी? तो आराध्या हाँ में अपना सर हिला देती है। तो बड़ी माँ बोलती कि तो आराध्या बेटा, सिया छोटी कहाँ है? चलो तुम लोग नाश्ता कर लो पहले। आराध्या पहले बोली तो थी कि अभी नहीं करनी, पर बड़ी माँ के आगे थोड़ी वो कुछ करेगी, तो वो अनुदी के साथ चली गई थी ब्रेकफास्ट टेबल के वहाँ पे। टेबल पे जाके वो बैठ चुकी थी। इधर तब तक छोटी और सिया भी आ गए थे नीचे। वो भी आके टेबल पे बैठ गए थे। गुड मॉर्निंग अनुदी को विश कर दिया था। छोटी बैठ गई थी टेबल की दूसरी साइड और सिया जाके बैठी थी बिल्कुल आराध्या के बगल में, बगल वाली चेयर पे। जब आराध्या सिया को अपने पास बैठते देखती है तो अपने मन में कह पड़ती कि बस हो गया, अब पूरा दिन इनकी सुई वहीं अटकी रहेगी।
इनकी आँखों को देख ही पता चल रही है, कैसे घूर रही हैं हमें। कशिश जी क्या किया है ये आपने? क्या मुसीबत खड़ी कर दी आपने? देखिए, पता नहीं कैसे सँभालेंगे हम अब, क्या बताएँगे? बताना क्या है हमें? हद है यार, बातें नहीं करनी है हमें। ना कल हम जाते, ना ये शरीफ सब कुछ होती। ये वो अपने मन में कह रही थी। तभी सिया क्या कहती है कि मतलब ये अपने वो मन में कहते हुए चाय की सिप ले रही थी। तभी सिया की नज़रें राधा की होठों पे जाती है। तो वो बोल पड़ती है, आराध्या, ये तुम्हारे होठों में क्या है? ये साइड पे ये निशान कैसी है? आराध्या बेचारी तो फंसी गई आज। इधर सिया का ये कहना, उधर आराध्या की मुंह से चाय की जो जो उसने ली थी वो सिर्फ निकलते निकलते बचा था। मतलब दोनों तरफ ही एक जैसा कुछ हुआ था। इस तरफ थोड़ा वाला ज़्यादा था, क्योंकि ये सभी ने नोट की थी कि आराध्या के मुंह से चाय निकलने वाली थी, लेकिन उसने रोक ली थी। कशिश वाले कोई समझ नहीं पाए थे। कशिश कशिश को पकड़ना इतना थोड़ी आसान था। लेकिन हमारी आराध्या थी थोड़ी नाजुक सी, तो वो संभल नहीं पाती। फिर भी जैसे तैसे खुद को संभाल लेती है। तो सिया बोल पड़ती कि आराम से, क्या तुम भी इतना जल्दी क्या है, रुको। ये बोल के वो आराध्या की लिप की साइड पे वो पोंछने लगती है, वहाँ पे जो कुछ था उसके पास, शायद उससे वो पोंछने साइड से, तो वो उसकी फेस के आगे थोड़ा झुकी थी, तो उसे क्लियर दिख रही थी कि आराध्या की जो लोअर लिप की कोने की साइड थी, एक छोटी सी निशान जैसे कुछ काटा है किसी ने, बाइट्स बहुत ज़ोरों से। तो सिया जब ये देखती तो हैरान हो जाती कि ये क्या है, मतलब क्या वो जो सोच रही है सच में ऐसा कुछ है? आराध्या ये वो मिला नहीं पाती, तो वो पूछ लेती कि ये क्या है आराध्या, ये देखो यहाँ पे तुम्हारे होठों के साइड पे ये चोट कहाँ से लग गई? जब ये वो बोल ही देती है लड़की बिना सोचे कि आसपास कौन है क्या नहीं है। अब देखो, सीन ऐसा है कि कोई भी इसे आसानी से नहीं लेंगे, तो वैसा ही होता है यार। तो वहाँ पे भी सब कोई बस घूर के देखने लगता है कि बहुत से लोग थे वहाँ पे, कुछ कजिन्स थे, कुछ आंटियाज थी, भाभी आई हुई थी दादी से मिलने, क्योंकि दादी जो थी दादी माँ नीचे आई हुई थी, सोफे पे बैठी हुई थी। तो भाभी आके दादी माँ से बात कर रही थी, अनूदी खड़ी थी, छोटी भी खाना खा रही थी। जब सियानी ये बात बोली तो सभी राधे की तरफ ही आंखें करके देखने लगे थे। तो राधा को थोड़ा तो इम्प्रेस, क्या है वो, थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस फील करने लगती है बेचारी। बेचारी शर्म से अपनी आंखों को झुका लेती है और मन में सोचती कि हो गई, अब सिया को अभी बोलनी थी ये बात, वो भी इतनी जोर से कौन बात करता है, सिया क्या करती है, अब हम क्या करें, ये वो अपने मन में कह रही थी। इधर निधि जब तक ऑफिस पहुंच चुकी थी, तब तक सभी स्टाफ सारे आ चुके थे। वो शायद कहीं जाना जा रही थी, तो वो निधि से जब मिलती है तो बोलती कि निधि को वो बोलती कि निधि पूछती है आगे से कि गुड मॉर्निंग, कहीं जा रही हो? तो पीयू बताती कि हाँ वो साइड विजिटिंग के लिए जानी है। आप कशिश मैम की कैबिन में जा रही हैं? तो निधि बोलती हाँ उसी के पास जा रही थी, सोचा मिलते जाऊँ। तो पीयू बताती कि हाँ ये फ़ाइल मैम को दे देंगी, मुझे ज़रा जल्दी है आज। तो निधि बोलती कि क्यों नहीं, वैसे बहुत बिज़ी लग रही हो आज तुम। तो ये बताती कि हाँ थोड़े बिजी तो है हम, अब क्या ही कर सकते हैं। चलिए अब हम चलते हैं वरना लेट हो जाएगी सच में अब तो। तो निधि बोलती कि ठीक है जाओ, ये बोल के फिर वहाँ से चली जाती है। निधि भी कशिश की कैबिन में आ जाती है। जब वो कशिश की कैबिन में आई, नॉक करके वो अंदर आई। अंदर आके देखा कि कशिश अपनी लैपटॉप में बिजी है, वो कुछ काम कर रही है। तो वो आके चेयर पे बैठती है, बैठ के चुपचाप कशिश को देखने लगती है। कुछ टाइम बाद जब कशिश देखती कि आवाज़ सामने से नहीं है, क्योंकि उसने देखी थी कि निधि आई हुई है, तो बात क्यों नहीं कर रही है, बिना बात के तो 10 10 मिनट भी नहीं रुकती। अब चुपचाप बैठी हुई है, तो वो अपनी आंखों को उठा के
निधि की तरफ देखती है तो पाती है निधि उसे ही देखे जा रही है तब से। तो कशिश बोल पड़ती कि क्या है, ऐसे क्यों घूर रही है? कुछ कहनी है तो बोल, वरना तू जा सकती है, मुझे बहुत ज़रूरी काम है। तो निधि तभी भी चुप थी। फिर वो बोलती कि वो नहीं, कहना तो बहुत कुछ था, बस तुझे देख रही थी। तो कशिश कहती कि इसमें देखने वाली कौन-सी बात है? अगर कुछ कहनी ही है तो बोल, पूछ, क्या पूछना है? हाँ, मगर उल्टा-सीधा कुछ भी मत पूछना, क्योंकि उसके लिए मेरे पास टाइम नहीं है। तो मैंने कहा, वाह जी! ये बढ़िया है आपका। मतलब हमने पूछा तक नहीं और सामने से जवाब आ गया कि उल्टा-सीधा मत पूछना। भाई तुझे कैसे पता चला कि मैं कुछ पूछने वाली हूँ और वो उल्टा-सीधा ही होगा? तो कशिश बोलती कि तुझे देख के ही पता लग रहा है, तेरी शक्ल देख के ही। तू जैसे मुझे घूर रही है तब से। कि वाह जी वाह! क्या बात है। मतलब आजकल मुझे बहुत समझने लगी है कशिश। कि देख, फालतू फिजूल की बातें मत कर। अगर कुछ ज़रूरी है तो बोल, वरना तू जा सकती है। बोली अरे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, मगर अभी मूड नहीं है, बाद में कर लूँगी। ये फ़ाइल पकड़। ये पीहू ने दी है तुझे देने के लिए। ऑफ़िस आई थी, सोचा तुझसे मिलते हुए केबिन में जाऊँ। वैसे कल रात कहाँ थी तू? और फ़ोन क्यों नहीं उठाई मेरी? जब निधि ये पूछती है तो कशिश उसे घूर के देखने लगती है कि क्या मतलब? कि नहीं बस यही पूछा। वैसे तेरी इतना ही बोली थी निधि की कशिश उसे एक लुक पास करती क्योंकि उसे समझ आ गई थी कि ये आगे क्या पूछेगी। तो निधि चुप हो जाती है, बोलती कि ओके ओके अभी काम कर, आके पूछती हूँ लंच टाइम में तुझसे। ये बोल के वहाँ से वो निकल जाती है। कशिश उसे जाता हुआ देख रही थी। जब निधि कैबिन से निकल गई थी, कशिश तब तक दरवाजे पे देख रही थी। अचानक ही उसकी फेस पे एक तीखी सी मुस्कान आ गई थी, जिसे देखते हुए बड़ी कातिलाना लग रही थी कशिश। कशिश उस टाइम पे हाय, ये मुस्कान थी किस लिए अब वो खुद ही जाने। तो फिर वो अपनी कामों पे बिजी हो जाती है। आज के लिए इतना ही रखेंगे। आई नो बहुत कम दिया है मैंने, पर सब्र करो यार, सब्र का फल मीठा ही होगा। उम्मीद होंगे कि आगे आपको स्टोरी अच्छी लगेगी। कल ना आए परसों आ जाएगी कहानी। तब तक के लिए यही रखते हैं। सभी अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने परिवार को अच्छे रखिए, खुद खुश रहिए, परिवार को खुश रखिए। अपने आसपास जो भी लोग हैं कोशिश कीजिएगा अपने आपके कोई भी काम से उनको हानि ना पहुँचे। चलिए नमस्कार, आज के लिए रखते हैं। और चैनल को ज़रा ग्रो करने की कोशिश करिए आप लोग भी, मैं भी करती हूँ। मैं पहले दिन से ये बात बोल रही हूँ कि कहानी है जब तक, आई मीन जब तक आप लोग हो तब तक ये कहानी है। अगर आप लोग नहीं रहोगे तो कहानी मैं कैसे आगे बढ़ाऊँगी? तो एक लाइक, एक कमेंट, एक शेयर और एक सब्सक्राइब। अगर मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो ज़रूर उसे सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, कमेंट्स करो। देखो मैं ज़्यादा कुछ नहीं अब बोलूँगी। आई नो बहुत कम दिया है, पर कोशिश कर रही हूँ आगे कि और ज़्यादा से ज़्यादा दे पाऊँ। देखो मैं जो ये करती हूँ ना पूरा मैं अपने अकेले से हैंडल करती हूँ। ये रिकॉर्डिंग करना, एडिटिंग करना मुश्किल हो जाता है मेरे लिए कभी-कभी। पर मैं कोशिश ज़रूर करूँगी आप लोगों के लिए बस। तो आप लोग मेरे साथ बने रहो यार।